उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की खबरों के बाद उन्होंने कहा कि देश में बाबर युग का अंत 6 दिसंबर 1992 को ही हो गया था और अब यह दौर भारत में कभी वापस नहीं आ सकता। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी निर्माण या शिलान्यास की चर्चा है। फिर से देश में बाबर युग का पदार्पण हो रहा है। अरे असंभव है जी, जो बाबर युग का समापन 6 दिसंबर 1992 को हो गया और रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और ऐसा युग अब भारत की धरती पर हजारों साल कभी सोच भी नहीं सकते। ममता जी ने तो पूरा कर दिया, उसको नींव रखवा दी, सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ममता जी स्वयं चली जाएंगी उसके साथ 2026। मुरादाबाद में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के नामी और शातिर अपराधी भूरा कुरैशी उर्फ गटुआ पुत्र कल्लू कुरैशी उर्फ कलुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कटघर मुरादाबाद के नेतृत्व और पर्यवेक्षण में थाना कटघर पुलिस द्वारा की गई है। रात के समय गाँव गोट से सकटून गला जाने वाले रास्ते पर गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति सकटून गला की तरफ से आता दिखा। पुलिस की गाड़ी को देखते ही उसने तेजी से मोटरसाइकिल को सकटून गला करबला की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसको गोली मारकर ढेर कर दिया। रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे भगवान दीन मजरे घूराडीह में एक परिवार को भीषण अग्निकांड का सामना करना पड़ा। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा कीमती सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। रायबरेली के अर्चनपुर थाना क्षेत्र के डिडौली के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस उत्तर प्रदेश से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की ओर जा रही थी और सवारियों से खचाखच भरी हुई थी।